और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली भोर 5:15 तक रहेगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है और चांद देखकर व्रत का पालन किया जाता है। अतः आज करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। आज के दिन चंद्रोदय शाम 7:57 पर होगा। बता दूं कि करवा चौथ के इस व्रत को करक चतुर्थी या दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ के बारे में निर्णय सिंधु के पृष्ठ 196, व्रतराज के पृष्ठ 172, स्मृति कौस्तुभ के पृष्ठ 367 और पुरुषार्थ चिंतामणि के पृष्ठ 95 पर अच्छे से वर्णन मिलता है। आज के दिन भगवान शंकर, गणेश जी और स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है और चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। आज व्रत करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो ये थी करवा चौथ की चर्चा। और अब आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:55 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ, कल्याणकारी। ये बड़ा ही शुभदायक है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:51 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। तो ये थी शिव योग और मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं करवा चौथ की पूजा के बारे में। आज करवा चौथ के साथ ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा का विधान है। करवा चौथ की पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा बिछाकर उस पर शिव जी, माता गौरी और गणेश जी की प्रतिमा का यह चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। देवी देवताओं की स्थापना करके पाटे की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी पर मौली लपेट कर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा रखते हैं। आज के दिन 4 पूड़ी और 4 लड्डू 3 अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी या चुनरी के पल्लू में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पुए भी चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव करिए। जैसी आपकी देशाचारण जो परंपरा हो वो अपनी करिए। अब देवी माँ के सामने घी का दीपक जरूर जलाइए, उनकी कथा पढ़िए। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने पति या अपने पुत्र को आप खिला सकते हैं और कलश पर बने प्रसाद और पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी करवे से के जल से चंद्रमा को अर्घ दें और घर में जो भोजन बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। तो ये थी आज करवा चौथ की पूजा के बारे में विशेष चर्चा। और अब चर्चा शुरू करते हैं करवा चौथ के दिन किए जाने वाले उपायों की। कि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपनी पति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं तो आज आपको पति आकर्षण यंत्र बनाकर उसे ताबीज में भरकर अपने पलंग के नीचे बांधना चाहिए। देखो आज के दिन ये सब करना फ्री है, करिए। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज शिव जी और माता गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए
11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंगकर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपा कर रख दें। और अगर सब कुछ सामान्य है और आप अपने पार्टनर के साथ प्यार में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज आपको प्रेम वर्धक यंत्र का उपाय करना चाहिए। एक भोजपत्र लेकर उस पर केसर की स्याही से 9 बराबर खाने यानी 3 कॉलम में 3 खाने बनाइए और क्रम से पहले कॉलम में 21, 26 और 2, दूसरे कॉलम में 28, 24 और 27 लिखिए, फिर तीसरे कॉलम में 23, 22 और 10 लिखिए। आप फिर बता देता हूँ, फिर से आप सुन लो। पहले कॉलम में 21, 26 और 2, दूसरे कॉलम में 28, 24 और 27, तीसरे कॉलम में 23, 22 और 10। इस प्रकार यंत्र बनाइए। लेकिन अगर आपके पास भोजपत्र न हो तो आप सफेद कागज पर लाल पेन से यंत्र बना सकते हैं। इस प्रकार यंत्र बनाने के बाद उस भोजपत्र या कागज को रुई में लपेटकर चमेली के तेल वाले दीपक में रखकर जला दें। ऐसा आपको 7 बार आज करना है। प्रेम बढ़ेगा। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज गाय माता को रोली का तिलक जरूर लगाइए और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाइए और हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहनाइए। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाइए और घी का दीपक जलाइए। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज हल्दी की 5 गांठें श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलते हुए गणेश भगवान को अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज गणेश भगवान को घी और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। साथ ही अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज शिव गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। आज एक कोरे कागज पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। अब उस कागज के साथ 5 कौड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लीजिए और उसे अपनी अलमारी में रख लीजिए। आपको सुख, सौभाग्य, धन, धान्य और प्रेम सब कुछ प्राप्त होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक पीले कपड़े की पोटली में एक पानी वाला, जटा वाला नारियल और थोड़ा सा गुड़ बांध दीजिए और अपने पति के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर बहते पानी में बहा दीजिए। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से करवा चौथ के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।